तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच स्टेप। तो पहले नंबर पे है हमारे पास बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे रखा है। इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हमने जो है मतलब जो ऑर्डर बताना है दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास बेटा रीज़न है पहले नंबर पे कि अगर ये हेलोजेंस के बीच में बॉन्ड है डेट इज़ X2 के बीच में बॉन्ड है, वी नो वेरी वेल X और X हेलोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड एंड देयर आर 3 लोन पेयर ऑन ईच एलिमेंट। ठीक है। अब अगर ये एलिमेंट का साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो इन लोन पेयर इन दोनों के एटम्स के ऊपर के जो लोन पेयर्स होंगे उनके बीच में क्या होगी बेटा, रिपल्शन होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रिपल्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी। सो इसके लिए हम लिखेंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप size of atoms increases and repulsion between lone pair decreases and hence bond becomes strong ठीक है जी। तो ऑर्डर किस तरीके से आएगा फिर बच्चों, फ्लोरीन का बॉन्ड जो होगा वो सबसे वीक होगा बिकॉज फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, रिपल्शन ज़्यादा होगी। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है। अब हमें पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ऑफ हाइड्रा एसिड्स ऑफ हेलोजेंस के हाइड्रा एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी। तो हमारे पास हेलोजेंस के हाइड्रा एसिड क्या है, HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है जी। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या है, साइज जो है एटम्स का इंक्रीज हो जाता है। और देखो अगर ये देखो बेटा हमारे पास ये देखो HX है, ठीक है, पूरे हेलोजेंस का जनरल टर्म ले ली, H पॉजिटिव इसने दिया, पीछे रह गया X नेगेटिव। ये X नेगेटिव कितना स्टेबल बनता है, अगर तो बेटा ये X नेगेटिव स्टेबल बनता है तो ये जो है एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। अब जैसे जैसे बेटा हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज जो है एटम्स का इंक्रीज होता है, कॉरस्पॉन्डिंग ये आयन भी जो है बिग बनेगा, बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। अगर ये वाला एनायन जो है लार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्जल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बिखरा हुआ होगा, हैंस स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कॉरस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। देयरफॉर डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रा एसिड्स की जो है ज़्यादा होगी। एंड आल्सो वी में आल्सो पुट ओवर हियर कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो इस वजह से भी H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करना टफ होता है। ठीक है जी। तो हम जनरली लिखेंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एलिमेंट्स increases, ठीक है, and their corresponding anion should also be of large size. Hence, more will be the dispersal of negative charge, more will be the stability. More will be the stability. तो सो ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी। लास्ट में हमें बताना है इंक्रीजिंग, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है जी।
तो हमने पहले देखा ही है बेटा, जैसे ही हम जो है नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स देखें, ठीक है जी, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन फास्फीन, तो ये हमारे पास हाइड्राइड्स हैं बेटा जी, ठीक है। अब देखो इन सभी हाइड्राइड्स के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से ये बेसिक्स बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इसका साइज़ बड़ा है, बिस्मथ का साइज़ बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज़ जो है छोटा है। नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो लोन पेयर है काफ़ी ज़्यादा लोकेलाइज्ड होगा, ठीक है। वेयर एज बिस्मथ का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो ये लोकेलाइज नहीं होगा, ये लोन पेयर डिस्पर्स होंगे पूरे एटम पे। तो जो जितना लोकेलाइज लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम के ऊपर उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। सो दिस विल बी द रीज़न। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ में अगर देखना है तो बिस्मथ का हाइड्राइड सबसे कम बेसिक होगा, माइल्ड बेसिक होगा, देन एंटीमनी, देन आर्सेनिक, देन फास्फीन, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो अमोनिया होगा बेटा जी, ठीक है जी। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे विद इंक्रीज इन साइज, ठीक है, द लोन पेयर on that atom will have less electron density, hence will be and hence will be less basic। ओके जी।